जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम आए हैं और दिल के साथ आए हैं और दिल की बात करते हैं कि हम आज आए हैं दिल के डॉक्टर से बात करने। सर्दी जैसे बढ़ रही है, मौसम जैसा परिवर्तन हुआ है, कुल मिला के कोरोना जैसे संकट काल में दिल के डॉक्टर दिल के बारे में क्या कहते हैं और ये दिल क्या कहता है, इस बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक टंडन जी की। और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है देश के अलग अलग हिस्सों से की है और जहां भी रहे नंबर 1 रहे हैं। और हम आपको बता दें, दिल्ली के स्क्वाड में भी नंबर 1 डॉक्टर की श्रेणी में इनका नाम था। तो डॉक्टर विवेक टंडन, विवेक ने इनका साथ दिया और डॉक्टर बने, या टंडन साहब विवेक की वजह से यानी कि अपनी बुद्धि की वजह से डॉक्टर बने। ये भी कहानी आपको हम सुनाएंगे। हम सुनाते हैं ईएमसी में इस समय अगर दिल के डॉक्टर के नाम पे डंका बज रहा है तो डॉक्टर विवेक टंडन है। शहर के नामी डॉक्टर में से एक शुमार डॉक्टर विवेक टंडन से आज हम बात करेंगे लाइव भारत पर। और लाइव भारत पर यह स्पेशल शो है सेहत आपकी शहर आपका। तो सेहत आपकी और शहर आपका में आपका स्वागत है डॉक्टर विवेक टंडन जी। आप बताइए, दिल के डॉक्टर हैं, दिल से बताइए कि बुजुर्ग अपने दिल को कैसे संभालें, दिल उछलता बहुत है। तो ये जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि ओल्ड एज में जो है दिल की बीमारियां होने का ज़्यादा चांस रहता है जी। और ऐसा नहीं है कि उनसे बचा नहीं जा सकता, बिल्कुल उनसे बचाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और सिम्टम्स सबसे पहली बात है जानने चाहिए कि क्या होते हैं। तो मेन लक्षण अगर हम बात करें दिल के रोगों की, तो पहली बात तो होते क्यों हैं जी, ठीक है जी। तो होते क्यों हैं में ये है कि भाई उम्र के साथ हर बीमारी होने के चांसेस फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, जी। तो जैसे 50 साल के बाद या 60 साल के बाद होता है तो दिल की जो बीमारियां हैं, तो दिल की बीमारियां दो तरह से हम इनको कर सकते हैं। एक तो पैदाइशी बीमारियां दिल की होती हैं जो बच्चों में मतलब पैदाइशी में। हाँ, अच्छा। और दूसरी विरासत में भी दिल की बीमारियां मिलती हैं। विरासत में नहीं, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट कह सकते हैं। हाँ, तो विरासत होगी हाँ, माँ बाप के खून तो से। नहीं, माँ बाप के खून से नहीं, अब वो उसका अलग फिर रीज़न होता है। तो वो एक अलग श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी होती है कि जो फिर उम्र के साथ डेवलप करती है। उम्र के साथ जो डेवलप करती हैं उसमें मेन रीज़न होता है, उसे कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कॉर्नरी आर्टरी का मतलब जो दिल की धमनियाँ होती हैं, जो दिल की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन्हीं जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज जिन्हें कहते हैं, उन्हीं में रुकावट आने लगती है। और जब वो खून की रुकावट दिल की मांसपेशियों को कम मिलती है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होने का डर रहता है, हार्ट का फंक्शन कम हो जाने का डर रहता है। और उसी से संबंधित जो उनके बीमारियों के लक्षण हैं वो फिर उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि दिल की बात करें और दिल से बात करें और दिल की बात करें तो पंजाब में शराब सबसे ज़्यादा बिकती है। तो शराब दिल को तो नहीं खराब करती? नहीं, शराब अगर अति में ली जाए, कोई भी चीज़ अगर अति में ली जाती है तो वो किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। और अति में अगर शराब ली जाए तो उससे जो संबंधित दिल की बीमारियां वो बिल्कुल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है कि शराब पीने से जो है दिल के रोगों से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है, उसकी वजह से दिल में खराबी आती है और वो बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए हर चीज़ जो है एक लिमिटेशन में करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली अगर और रिस्क फैक्टर हैं जी, जैसे कि शुगर है, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, और उसके साथ में अगर आप अनियंत्रित रूप से शराब का सेवन करते हैं तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हम कहेंगे। अच्छा सर, जो मोटापा है, मोटापा कहीं ना कहीं हार्ट को तंग करता है? बिल्कुल हाँ, मोटापा कई तरह से हार्ट को तंग कर सकता है। तो उसमें जो उसके संबंधित रिस्क फैक्टर हैं वो उससे डेवलप हो सकते हैं। मोटापे से सबसे बड़ा क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोटापे से और क्या है कि हार्ट के ऊपर ही खुद अपने आप पर लोड बढ़ेगा। भाई शरीर जितना ज़्यादा हैवी होगा तो हार्ट को भी उतना ज़्यादा काम पड़ना, जितना ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा तो उससे संबंधित फिर उसका वर्कलोड बढ़ेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हर चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और जो उसकी आर्टरीज़ हैं उसमें फिर ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ेंगे, हार्ट अटैक के खतरा उससे बढ़ेगा। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा तो फिर हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा। तो ये उससे रिलेटेड जो भी नुकसान है वो बिल्कुल मोटापे की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हर हाल में अपना वेट तो जरूर कंट्रोल करके रखना चाहिए। चलिए सर, आजकल बच्चों में भी हार्ट की बीमारी कहीं ना कहीं सामने आने लगी है। वो वजह
तो ना वो शराब पीते हैं, ना ही उनका एज है। बच्चों में वही हमने कहा दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो जो पैदाइशी बीमारियां जिनमें दिल के छेद होते हैं, तो वो तो अलग तरह की बीमारियां, उनका फिर अलग तरह से डीलिंग होती है। दूसरा, जब फिर बच्चे जब बड़े होने लगते हैं और खान पीन का उनका सिस्टम वैसा आजकल हो गया है, और स्पेशली कोरोना टाइम्स में अब जैसे हम देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, तो बच्चों के अंदर यंग एज में अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा बिल्कुल, और होने भी लगा है इंडियन सेटिंग में, कि उनका वेट बढ़ रहा है, जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उनकी वो खराब होती जा रही हैं, जंक फूड, फास्ट फूड ये ज़्यादा खाया जाने लगा है, फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई हैं, ओपन स्पेसेस हम लोग के पास बहुत कम रह गए हैं, ठीक है, अनियंत्रित तरह से जो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। तो ये सब सरकारों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और उस तरह से हम लोग के जो डेवलपमेंट प्लान है वो बनने चाहिए, ताकि ये सब बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक बात मैंने गौर किया है कि ज़्यादातर मैंने बहुत से डॉक्टरों की इंटरव्यू की है, अंग्रेजी शब्दों को इस्तेमाल वो हिंदी में ज़्यादा करते हैं तकरीबन, लेकिन आपने इतनी शुद्ध हिंदी और इतना अच्छे उच्चारण, तो ये भी, इसकी भी आपने कहीं दिल से अपने पढ़ाई की लगता है? नहीं, अब ये तो भाई देखिए ऐसा ही, यूपी को बिलोंग करते हैं, और मतलब बचपन से वो भी पढ़ाई लिखाई है। क्या बात है, गंगा और यमुना के बीच में रहे सर, है अयोध्या के पास में, तो अयोध्या के पास में रहे डॉक्टर विवेक टंडन जी से हम बात करेंगे, और दिल की बात करेंगे। दिल की बात यही करेंगे, दिल को कैसे संभालें, बुजुर्ग कैसे अपने दिल को संभाल के रखें, और दिल के रोग कैसे होते हैं, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन दिल की बातें और भी है, तो दिल की बातें और भी है, तो डॉक्टर विवेक टंडन जी ये बताइए, आपने जब पढ़ाई करने की सोची तो दिल का डॉक्टर बनना था, या और भी तो डॉक्टर है, आंखों के डॉक्टर हैं, अलग अलग शरीर के अलग अलग, आपने दिल क्यों चुना? आपका दिल का डॉक्टर बनने पे क्यों आया? हाँ, नहीं, अब ये तो एक पर्सनल, ये बात सही है, लगाव होता है किसी सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा जैसे पढ़ते गए तो एक जो कार्डियोलॉजी था उसकी तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा था, और अच्छा लगता था, इस वजह से फिर इस फील्ड को हमने चुना। तो इस आपने सफ़र को चुना, और हम सफ़र को भी चुना अपने इसी लाइन में? हाँ, नहीं, मेरी भाई, हाँ, हम सफ़र जो है डॉक्टर हैं, लेकिन हाँ वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वो पैथोलॉजिस्ट हैं बेसिकली। मतलब आप लोग, आपने कहा कि एक चीज़ का डॉक्टर तो मैं हूँ, अब दूसरी हम सफ़र चुन लें, तो जिंदगी हम सफ़र के साथ बढ़िया गुजरेगी, है? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? हाँ, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब का नाम? उनका, मेरी वाइफ का नाम है डॉक्टर शालिनी। क्या बात। तो शालीनता के साथ ये भी बता दीजिए कि यहाँ कितने साल हो गए ईएमसी ग्रुप से जुड़े? ईएमसी ग्रुप से मैं 2011 में आ गया था यहाँ पे, ये जनवरी के महीने में। जी। और तब से मैं जुड़ा हुआ और ईएमसी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अरे क्या बात है। तो ईएमसी में सेवाएं दे रहे हैं, ये बताइए सर, खान पान का कितना फर्क आपको दिल्ली में, स्कॉट में आप रहे हैं दिल्ली में, और खान पान की वजह से दिल कितना मतलब बेईमान हो जाता है, खाते पीते हैं, दिल को संभाल नहीं पाते, तो ये दिल क्या बोले, ये दिल क्या बोलता है पंजाब का, और ये दिल क्या बोलता है दिल्ली का? नहीं, अब खान पान का भाई देखिए, अमृतसर में जो अमृतसरी फूड कहा जाता है, और वो तो सही बात है कि बहुत रिच फूड है, और मतलब ज़्यादातर यहाँ पे घी वगैरह का इस्तेमाल बहुत होता है, और लेकिन अब वो मौसम के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं, जैसे ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए लोग इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि चूँकि दिल की बीमारियाँ बढ़ सकती हैं उनकी वजह से, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में वो करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और दूसरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बुजुर्ग हैं जिनकी एक बार दिल का ऑपरेशन हो चुका है, और वो सुबह सैर भी नहीं जाते, सर्दी बहुत है, तो घर में कोई गार्डन भी नहीं है, छोटे से घर में कमरे में रहते हैं, तो वो क्या करें? वो दिल से चाहते हैं सैर करें, पर सैर हो नहीं पाती, वर्जिश हो नहीं पाती। वो अपने दिल को कैसे संभाल के रखें? सीनियर सिटीजन है, 70 साल 72 साल उम्र है। हाँ बिल्कुल। नहीं, तो अब उसमें यह है कि जो एक्सट्रीम ठंड जैसे आजकल हो रही है, तो उसमें तो बिल्कुल बचाव करें, उसमें तो बिल्कुल ना निकले, घर से ना। हाँ, जब धूप निकले, जब थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाए, तो उसी समय निकलें, और उस समय जहाँ भी अपना वॉक कर सकते हैं, स्ट्रॉल कर सकते हैं, वो करें बिल्कुल। और खान पान में बिल्कुल जो चिकनाई ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें, उनका उपयोग ना करें। पकौड़े वगैरह ना खाएं, पकौड़े ना खाएं। हाँ, पकौड़े ज़्यादा अमाउंट में ना। तो सर मौसम तो पकौड़े का, हाँ मौसम वैसे पकौड़े का, लेकिन फिर वही अपनी टेस्ट के ऊपर, अपनी ज़बान के ऊपर, जिससे कहते हैं कंट्रोल रखिए, कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल रखिए। तो बहुत बड़ी बात की है, जुबान पे कंट्रोल रखिए तो दिल आपका संभल कर रहेगा, तो जुबान पे कंट्रोल रखिए तो दिल आपका संभल कर रहेगा। चाहे खान पान की बात रखें और चाहे दिल की बात रखें, तो दिल की बात यही है कि हम दिल के डॉक्टर विवेक टंडन जी एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि अब जैसे मौसम है, तो लोगों को मतलब ये रहता है कि हम अल्कोहल बहुत ज़्यादा लें, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लें। दूसरा, जैसे न्यू ईयर है, क्रिसमस ईव थी, तो उसके ऊपर कोई केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, तो इसीलिए सब बहुत रिच फूड हो जाते हैं, और इनको जो है फिर लिमिटेड अमाउंट में ही करें, और
जितना अलाउ कर सकता है बॉडी को, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बेसिकली बैलेंस्ड। बिल्कुल बैलेंस का। अच्छा सर, कोरोना का जिनके परिवार में कोरोना का केस आ गया, उन परिवारों के लिए ये जो सर्द रातें हैं, क्या कोरोना से भी कोई अटैक सर्द रातों के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं, कोरोना के अब वैसे तो नंबर ऑफ केसेस तो जैसा गवर्नमेंट दिखा रही है तो नंबर ऑफ केसेस तो कम ही हो रहे हैं। कम हो रहे हैं जी। अमृतसर की बात करें तो बहुत कम हो रहे हैं, कल 20 थे 25 थे। हाँ, जी और कम हो रहे ओवरऑल हैं। भी जो है वो तो ये अच्छी बात है एक तरह से। तो उसमें जो कोरोना जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो करना ही है, मास्क लगाना है, दूरी बना के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, और लगातार अपने हाथों को धोना है। तो वो तो जब तक ये पैंडेमिक नहीं चला जाता है तो ये कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो सब लोगों ने उसको तो फॉलो करना ही करना है। सर कोरोना की बात आई, जब कोरोना के संकट काल में भी आप सेवाएं देते रहे अपनी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोरोना के से कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी केस आया होगा जो आपके उन्हें ट्रीटमेंट किया होगा, तो आपने मास्क भी पहना, सारी किट पहनी होगी। बिल्कुल। वो किट जब आप पहना, और जब आप कोरोना का खौफ भी था या उसको ठीक करने का ही जुनून था? खौफ भी था या जुनून, खौफ दोनों था? क्या था सर? दोनों ही बातें थी। खौफ तो था ही, बिल्कुल खौफ तो रहेगा ही, और लेकिन ये है कि जो प्रिकॉशन हम ले रहे हैं तो प्रिकॉशन लेके जैसे पीपी किट पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, और ये सब चीज़ों का है तो फिर उतना डर नहीं रहता। फिर वो तो चूंकि पेशेंट आया तो उसको तो हमें फिर उसको ट्रीटमेंट देना ही देना है, और उसके साथ तो फिर लगना है। लेकिन वंस एक बार पीपी किट वगैरह ये पहने हुए हैं तो फिर चांसेस कम ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें केसेस तो ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए अब वैक्सीन आई है तो वैक्सीन से अब ये चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा फिर आगे चल के। डॉक्टर विवेक टंडन जी, आपने बहुत अच्छी बातें की है। अब नया साल है, कोरोना का ये विनाश हो, देश दुनिया का विकास हो, और यही कामना ईएमसी के ग्रुप की तरफ से आज आपको निर्धारित की गई है, यहाँ के एमडी साहब की तरफ से। तो आज आप ईएमसी ग्रुप की तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और दिल को कैसे संभाल के रखें? वो दिल जवानी हो, वो बुढ़ापा हो, या वो बचपन हो, दिल की बातें दिल से कहिए और संदेश दीजिए। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत आपने अपने मैसेज में ही बिल्कुल बात क्लियर कर दी। एक तो जो पॉजिटिव कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि चूँकि लॉकडाउन हो गया, सब लोग अपने घरों में कैद हो गए, एक नेगेटिविटी की फीलिंग इतनी आ गई। अच्छा, दूसरा एक ऐसी अननोन बीमारी हम लोग के साथ लग गई जिसमें यही नहीं पता लगता कि इसका आगे इलाज होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कहीं इस पूरी मनुष्य जाति ना विनाश हो जाए। तो ये नेगेटिव बातों से हमें उठना है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इलाज है, बिल्कुल बचा जा सकता है। और पॉजिटिव फीलिंग हमेशा अपने अंदर रखनी है, और पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही आगे बढ़ना है। बाकी जो जिस काम में लगे हुए लोग वो अपना करें बिल्कुल, और जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके साथ करें, और इस बीमारी से बिल्कुल लड़ा जा सकता है और इससे बिल्कुल निजात मिलेगा। और लेट्स होप कि ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भाई प्रे करते हैं कि ये साल इस बीमारी के लिए अंतिम साल हो, और वैक्सीन आ गई है, और बिल्कुल बहुत ही होपफुल हैं सब लोग कि भाई जल्द से जल्द खत्म होगा। तो ये थी स्पेशल बातचीत लाइव भारत की। दिल से बात थी, और दिल के डॉक्टर से बात थी, अपना शहर और अपनी सेहत पर को लेकर बात थी। तो डॉक्टर विवेक टंडन जी ने, यानी कि विवेक से डॉक्टर टंडन जी ने हमें बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां दी और संदेश भी दिया। तो ऐसे और भी किसी हस्ती से हम फिर मिलाएंगे और बात करेंगे अपनी सेहत अपना शहर से। यह स्पेशल प्रोग्राम था मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला, और स्पेशल इसमें भागीदारी थी कैलाश प्रजापति की। आप सब देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।